अमेज़न रेन फॉरेस्ट पेड़ों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जानवरों की 10,000 प्रजातियों के साथ साथ पेड़ों की भी कम से कम 14,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जो इस विशाल वर्षावन को एक डाइवर्स इकोसिस्टम में तब्दील करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेज़न जंगल हमेशा से ही ऐसा था, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि एक समय अमेज़न जंगल पर फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा था। पर एक दिन अचानक से हुई एक घटना की वजह से ये पूरी तरह से बदल गया। अगर इवोल्यूशनरी टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स काफी नए हैं, क्योंकि जब आज से करीब 47 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, तब पूरी की पूरी प्लांट लाइफ फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और लाइकोफाइट्स को मिलाकर बनी थी, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई वजूद नहीं था। वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स के उत्सर्जन की बात करें तो फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार इनका उत्सर्जन आज से करीब 13.5 करोड़ साल पहले का ही माना जाता है। और तो और ये अपने शुरुआती इतिहास में छोटे से झाड़ के रूप में पाए जाते थे, जिनमें से ज्यादातर एक्वेटिक थे। लेकिन देखते ही देखते करीब 7 करोड़ साल पहले एक बड़े टकराव की शुरुआत हुई, जिसके चलते फ्लावरिंग प्लांट में विविधता आती गई और वो फैलते चले गए। ऐसा माना जाता है कि क्रिटेशियस फॉरेस्ट यानी कि आज के कोलंबिया के जंगलों में पाए जाने वाले आधे पेड़ों की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स ने ले ली, पर फिर भी वो पूरी तरह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नहीं ले पाए, जिसके चलते उनका गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ता गया। जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिससे धरती की प्लांट लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी, क्योंकि जब आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले चिक्सुलूब एस्टेरॉयड मेक्सिको के तट से टकराया, तब उसने डायनासोर समेत बहुत से जानवरों को तो मारा ही, साथ ही नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। और वो इसलिए क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धरती पूरी तरह से डस्ट के गुबार में ढक गई, जिस वजह से करीब 1 साल तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि इस सब के बावजूद भी जहां डायनासोर्स जैसे जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए, तो वहीं प्लांट्स के ज्यादातर ग्रुप सरवाइव कर गए, क्योंकि लगभग हर प्रजाति के पेड़ों के बीज कई सालों तक धरती के बेहतर होने का इंतजार करते रहे, और जब उन्हें धरती की कंडीशन बेहतर मिली, तब वो उन्हीं बीजों के जरिए दोबारा ग्रो कर गए। अब भले ही चिक्सुलूब एस्टेरॉयड की वजह से धरती की प्लांट लाइफ तबाह ना हुई हो, पर इसने साउथ अमेरिका समेत हमारे पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप साउथ अमेरिका के अमेज़न वर्षावन में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने पिछले 2 दशकों में कोलंबिया स्थित कुल 39 लोकेशन से मिले हजारों प्लांट फॉसिल्स की स्टडी में ये पाया कि एस्टेरॉयड के टकराने से पहले अमेज़न वर्षावन में जहां फ्लावरिंग प्लांट्स 48% और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स 52% थे, तो वहीं एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ये समीकरण पूरी तरह से बदल गया। इस इम्पैक्ट के बाद अमेज़न जंगल में फ्लावरिंग प्लांट्स का प्रतिशत 48 से बढ़कर 84% हो गया, और जो कि बिना एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के इतना तेजी से बढ़ना संभव नहीं था। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से ऐसा क्या हुआ जिसने साउथ अमेरिका के जंगलों का स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। वैज्ञानिकों की माने तो जब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद डस्ट और स्मोक का गुबार आसमान में फैल गया, तब उसने हजारों टन फास्फोरस धरती पर छोड़ी, जो कि एक फर्टिलाइजर बॉम्ब के बराबर था। अब जहां ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजर्स के साथ तेजी से ग्रो हो जाते हैं, तो वहीं लगभग सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कम पानी और लो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में ग्रो करने के आदी होते हैं, जिस वजह से इस रेस में फ्लावरिंग प्लांट्स बाजी मार लेते हैं। इतना ही नहीं, इस काम में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को लेग्यूम्स यानी कि बीन प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म्स से भी मदद मिलती है, क्योंकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद शुरू हुए एक्सटिंक्शन इवेंट में बीन प्लांट्स के अंदर बहुत ही तेजी के साथ विविधता आई, और क्योंकि बीन प्लांट्स वातावरण में मौजूद ज्यादातर नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, जिस कारण नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हर पेड़ की ग्रोथ में नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के टेक ओवर करने और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के विलुप्त होने के यही 2 कारण हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस काम में डायनासोर्स ने भी अहम योगदान दिया था। जी हाँ, क्योंकि जहां एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के पहले धरती पर बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, तो वहीं इम्पैक्ट के बाद ज्यादातर डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे,
जिस वजह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाने और उन्हें घने होने से रोकने का काम लगभग खत्म ही हो गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े बड़े डायनासोर्स ही इन पेड़ों के बीच गैप मेंटेन करवाते थे और इन्हें घने होने से रोकते थे। अब जब एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के बाद बड़े डायनासोर्स थे ही नहीं, तब इस दुनिया के ज्यादातर जंगलों और खास तौर पर अमेज़न जंगल में मौजूद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स तेजी से बढ़ने लगे और घने होते गए, जिसका सीधा फायदा फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स को मिला, क्योंकि अब उन्हें बड़े नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की छाया प्राप्त हो गई थी, जिसके चलते वो सूर्य की कम रोशनी में भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। और देखते ही देखते एक दिन वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनकी संख्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से भी ज्यादा हो गई। तो अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर किस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स ने एक समय पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का गढ़ माने जाने वाले अमेज़न जंगल पर कब्जा किया। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर इस धरती से चिक्सुलूप एस्टेरॉइड ना टकराया होता तो तब शायद अमेज़न जंगल आज जिम्नोस्पर्म्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स से ही भरा होता और उसमें इतनी विविधता नहीं होती। पर क्योंकि इम्पैक्ट की वजह से हुए फर्टिलाइजर ब्लास्ट ने जहां नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोइंग स्पीड कम की, तो वहीं डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया, जिसका परिणाम कुछ यूं निकला कि फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही तेजी से ग्रो कर गए। और आज भले ही अमेज़न जंगल पर फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का वजूद बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, क्योंकि आज भी अमेज़न जंगल में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।